दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा जो ज्योग्राफी सेक्शन का नोट्स निकाला गया है, उस नोट्स का वीडियो सीरीज हम आज से आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आदि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास सीरीज यह होने वाला है। तो अगर आप लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा का इस बार फॉर्म भरे हुए हैं तो ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए। और यह वीडियो जो है, यह वीडियो सीरीज आपके सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 है, चैप्टर का नाम है भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। परिभाषा दिया हुआ है कि एस्ट्रेबो नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थल खंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, जिस कारण उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। कुछ विद्वान हिकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तक जेस पीरियड्स में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया। जर्मनी के भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में इन्होंने ही भूगोल को दार्शनिक एवं प्रमाणिक व्याख्या किया था। पूछेगा आपसे कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अब ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। इसमें जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात संयुक्त रूप से ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अब है, आपको आगे बढ़ते हैं। भारत के भूगर्भिक संरचना। भूगर्भीय रूप से भारत उपमहाद्वीप के उस भूभाग से संबंधित है जो क्रीटियस युग के दौरान पेंजिया से अलग होकर 55 बिलियन वर्ष पहले यूरेशियन भूभाग में से जा मिला था। किससे अलग होकर के? पेंजिया से अलग होकर के। और कहाँ मिला? यूरेशियन भूभाग में जाकर के मिल गया था। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर रखा गया है। भारत का नाम जो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन कौन थे? भरत, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत का अन्य नाम है हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप और आर्यावर्त। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में के तहत भारत का दो संवैधानिक नाम है, इंडिया और भारत। भारत के दो संवैधानिक नाम है, इंडिया और भारत। अब विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम को कहा जाता है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एन व्हीले। और 1752 में विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? टॉलमी ने। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? टॉलमी ने। पृथ्वी का स्थलीय एवं जलीय विभाजन। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार तथा 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। जल का विस्तार कितना? जल का विस्तार है 71% भूभाग पर, जबकि स्थल है आपको 29% भूभाग पर। पृथ्वी को मुख्य रूप से 7 महादेश और 5 महासागर में विभाजित किया गया है। स्थलीय भाग है महाद्वीप या महादेश। स्थल खंड के बृहद स्वरूप को महादेश कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर महादेश का क्रम इस प्रकार है। एशिया जो सबसे बड़ा महादेश है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको सबसे छोटी महाद्वीप का नाम है। अंटार्कटिका महाद्वीप महादेश पर मानव निवास नहीं करता है, जबकि अन्य सभी पर मानव निवास करता है। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं, जिस कारण इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारत ये भारतीय अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। अब है जलीय भाग। पृथ्वी के 71% भाग पर जो स्थित है जलीय भाग, उनका विभाजन।
महासागर में पृथ्वी के कुल पानी का 97% जल जो है महासागर में है, और पृथ्वी के कुल पानी का 3% जल जो है हिमानी, नदियाँ, झील, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल इत्यादि में स्थित है। महासागर है जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। इसकी कुल संख्या 5 है। महासागर की कुल संख्या कितना है? 5 है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसमें कुल महासागरीय जल का 46% जल है, जबकि सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। महासागर 5 है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में तथा महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी का विस्तार उष्ण समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में है। पृथ्वी का विस्तार जो है उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में है। भारत का विस्तार कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य उष्ण कटिबंधीय में है, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य शीतोष्ण कटिबंध में है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, तथा अक्षांश समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। देशांतर रेखा देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान को कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है, तथा इस स्थान से गुजरने वाली उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। खड़ी रेखा को देशांतर रेखा बोलेंगे, जबकि पड़ी रेखा को अक्षांश रेखा बोलेंगे। अब है अक्षांशीय विस्तार। भारत का उत्तरी गोलार्ध 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है, जबकि देशांतरीय विस्तार है। भारत पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। अब है भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के रेखा तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश, 89 उत्तर में और 89 दक्षिण में और एक भूमध्य रेखा जो तथा 360 देशांतर रेखाओं के मध्य बांटा गया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकौल है। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिगमिलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर। भारत का मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु है केप कोमोरियन कन्याकुमारी से तमिलनाडु में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती कक्ष गुजरात। अब 22.5 डिग्री कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है 12 राज्य है। कर्क रेखा के दक्षिण में 8 राज्य स्थित है। मैप से क्लियर हो जाएगा आपको। अब है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको हम कल से पढ़ेंगे। यह प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर स्थित देशांतर पर उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।